भूत प्रेतों के भी एरिया हैं, साथ में घूमते थे, बात करते थे। अगर कोई चीज़ लेके जाता था ना, साथ में आ जाते थे, तो खिलाएगा? हाँ, कैसे? मैं इस तरीके से मेरी डेथ होगी। मैं कहा अच्छा, मुझे ये खाना है, देगा? मैंने कहा हाँ, आ जा, ले ले। ये आज तक मेरे साथ होता है। स्टार्ट में बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ, मतलब जब हम जाया करते तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि पीछे से ऐसे हाथ मार करके हमें ऐसे खींचा भी गया है। अच्छा। हाँ, मेरे पाँव पे भी प्रहार किया गया, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी भी निशान पड़े हुए हैं उसके। प्रेत आत्मा को भी इसमें काबू में किया जा सकता है इससे। अच्छा। हाँ, भूत प्रेत। और उनसे मतलब कुछ भी करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने सुना थी कि ये कहीं आप इनको ऑर्डर दे सकते हो। सिंपल सी बात बताऊं, माने कोई व्यक्ति मर जाए, जब उसके ऊपर जिस समय वरुण मंडल को फोड़ा जाता है, मतलब घड़ा उसके ऊपर लेके जाया जाता है सन भाषा में ना, वो जब फोड़ दिया जाता है, उसकी ठूठ को उठा लो। उसको उठाने के उपरांत उसको देख लो कि वो कौन सी जगह पे उसको जलाया जा रहा है। कुछ मत करो, शमशान में जहाँ होता है ना, वहाँ जा करके पूजन विधान से संकल्प लेके आ जाओ कि रात में आता हूँ, हे मसान देवता मेरी हेल्प करना, इसको लेके जाऊँगा उठा के। शमशान में चले जाओ और वो जो ठूठ है ना, उस ठूठ को उसके ऊपर रख दो, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, और जो उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब। तो ये करने के बाद ना जो आजू बाजू की जो चीजें हैं ना, जो भूख प्यास से तड़प के मरी हैं, अब उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे, और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए, कोई भी काम करा ले। तो हेलो सभी को नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। आज फिर से आप सबकी डिमांड पे एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आए हैं, और हमारे साथ है गुरु रुद्र तारा जी। आई होप सो आप जिसलिए आए हो ना, आपको वो सब चीज़ें मिले, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि बहुत नॉलेजेबल और बहुत अच्छा हमने एक पॉडकास्ट निकाला। फिर से बात करते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में कुछ अलग रहने वाला है। पूरा पॉडकास्ट देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो कैसे हैं आप गुरुजी महाराज जी, बताइए। कृपा है माँ भगवती की। थैंक यू सो मच फिर से आपका आने के लिए। जी। और आज हम शुरू करेंगे, पहले तो जो हम बात कर रहे थे ना अभी बिहाइंड द कैमरा, आपकी जर्नी किसमें, तंत्र में, स्टार्टिंग तंत्र में। अगर इस जर्नी की बात की जाए तो शायद मुझे तो माँ के पेट से ही शायद इस चीज़ को जो है मतलब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आरंभिकता ऐसे है कि मेरे जो माता पिता थे उनको कोई संतान नहीं थी। अगर उससे भी पूर्व जो है अगर आरंभ किया जाए तो इसका इतिहास तो शायद हमारे दादा के समय से निकलता है। दरअसल हमारे जो दादा थे उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो अपने टाइम में वो फौजी थे वो, तो उनकी जो सियाचिन बॉर्डर वगैरह पे उनकी ड्यूटी लगती रहती थी, तो उस समय उनको एक साधु संत महात्मा मिले होंगे जिनकी उन्होंने खूब सेवा की। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, 7 वर्ष इनके यहाँ शादी को हो चुके थे। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो हमसे, कि क्यों चाहते हो, कि तुम हमारी क्यों इतनी सेवा कर रहे हो। बोल रहे महाराज मेरा कोई आशय नहीं है इस चीज़ में, आप जो आप देना चाहो आप यथाशक्ति आप दे सकते हो, मैं आपसे क्या मांगूँ। तो वो बोल रहे कि हम साधु संत लोग हैं, हम किसी से भी ऐसे फ्री में हम कोई सेवा नहीं लेते, अब चाहो अब चाहते क्या हो हमसे। तब उन महाराज को हमारे जो दादू थे उन्होंने व्यथा बताई कि हे महाराज देखिए, मेरे शादी को 7 वर्ष से ज़्यादा हो चुका और मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान दंपति हैं हम, और हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। तो भगवती की कृपा से माँ भगवती बंगलामुखी की और काली जी की दीक्षा उनको उनके समय में प्राप्त हुई, और उन्होंने माँ भगवती चामुंडा और काली जी की पूजा उस समय की। इसी दौरान उनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने 10वीं महाविद्या कमला के ऊपर रखा। क्यों, घर में बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है, भगवती की कृपा आई है। तो वो जब आई तो उसके जो भाव थे, साधु ने बोला था कि इसकी शादी मत करना, अदरवाइज ये परित्याग वाला सिस्टम हो जाएगा इसका। तो हुआ क्या, इन्होंने अब पुराने जो बुढ़े हुआ करते उनका सिस्टम क्या कि हम भाई बेटी की कमाइयाँ हम खाएंगे, हम जो है ये चीज़ नहीं कर सकते, लोग हमारे समाज हमारे मुंह पे थूकेगा कि हमने बेटी को घर में बिठा रखा है, कवारी लड़की घर में बिठाई हुई है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, ना चाहते हुए भी उनकी शादी जो है कर दी, लेकिन शादी के बाद भी उनका ध्यान जो है वो पूजा साधना में लगा रहा। आगे जो उनके जो हस्बैंड थे वो ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनको। और उनकी जो पोस्टिंग थी वो रेलवे मास्टर थे, दरअसल उनकी पोस्टिंग हो गई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। तब वहीं से वो उनके जो है आना जाना जो है वहाँ के साधु संतों के साथ हो गया। और संत संगति बोलते हैं समाज तेरा, और ये तो चाहते ही थे कि संतों की संगति हमें मिले, तो वहाँ जा करके इनको अपने गुरु की प्राप्ति हुई थी।
तब ये नित्य अपने गुरु की सेवा के लिए जाना, अपने गुरु की सेवा करना, अपने गुरु के चरण दबाना, है ना, जो एक नित्य क्रम एक शिष्य अपने गुरु के लिए करता है। तो इन्होंने अपनी नित्य सेवा निभाई। उस समय पे इसी प्रकार से इनकी जो पूजा भक्ति थी वो तंत्र साधना में बदल गई धीरे धीरे करके, है ना। तो तंत्र साधना जिस समय इन्होंने आरंभ की, इनके हस्बैंड जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, बल्कि उनकी फैमिली इस चीज़ के अनसपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था उनको प्रॉपरली इस चीज़ का कि मुझे पता है कि मेरी नारी कोई गलत काम नहीं कर रही है, सीधा समान है। उन्होंने कभी शादी के 13 साल 14 साल तक अपने हस्बैंड को टच नहीं करने दिया था, फॉर रीजन ऑफ साधना की जब तक मेरे गुरु आज्ञा नहीं रहेगी मैं बिल्कुल भी तुम्हारे सामने पत्नी रूप में नहीं आऊंगी। तब इसी प्रकार से गुरु सेवा करते हुए, अब पुराने जो साधु संत हुआ करते, आजकल तो शायद ऐसी आपको मिलेगी नहीं कहीं पे भी, मतलब व्यथा ही कहीं पे नहीं मिलेगी कि ना तो ऐसे गुरु हो सकते हैं ना ही ऐसे शिष्य हो सकते हैं आज के समय में। शायद हमें तो नहीं लगता, शायद हमारी भी साधना उन सब साधकों के सामने बहुत न्यून है, हम ये बात बोलेंगे इस मामले में। तो एक बार हुआ कि अब साधु संत हो गया, अगर भोजन ग्रहण करेंगे, अन्नप्राशन करेंगे, तो यदि सब होंगे तो करेंगे, अन्यथा वो खुद भी नहीं करेंगे। तो सबका, साधुओं का ये स्वभाव होता है, अगर खाएंगे तो सबको बांट के खाएंगे, अन्यथा फिर अकेले तो वो भक्षण नहीं करने लगे। तो ये स्वभाव साधुओं का नहीं होता। तो उस समय देखा वो अपने बाबा के लिए, अपने गुरु के लिए भोजन का जो बनाने का जो प्रोसेस होता है वो करने चली गई। अब इतने में पीछे से उनके पास कोई साधु संत तपस्वी आ गए उनके पास बैठ के। अब वो क्या हुआ कि वो अपने हाथ में थाली लेकर के अपने गुरु के चरणों में जाते हैं कि बाबा भोजन कर लो। वो सामने देखते हैं कि 3-4 साधुगण भूखे साधु और बैठे हैं। तो इतने पे जो गुरु महाराज थे वो क्रोधित हो गए कि गलत है, दैट इज वेरी रॉन्ग, मैं यहाँ अन्न प्राशन करूं और जो इतने साधु संत बैठे हैं वो भूखे, या तो सबका होगा या मेरा भी नहीं होगा। उन्होंने बोला कि खड़ी रहे वहीं पे, जो है दुष्ट बदमाश, तुझे जो है इस बात का जो है बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि यहाँ साधु संत बैठे हुए हैं, जब तक ना मैं बोलूं यहीं पे खड़ी रहे। वो कह करके वो चले गए, वो अपनी साधना के लिए चले गए यहाँ से दूर तिब्बत के अंदर, कैलाश के अंदर। 12 वर्ष तक वो वापस लौट के नहीं आए और वो अपने उसी प्रकार से एक पांव पे खड़े हो करके उन्होंने 12 वर्ष तक अपने गुरु की राह देखी। उनके हस्बैंड ने बोला कि वापस आ जाओ, तुम्हारे गुरु आ गए। बोल रहे नहीं, मेरे गुरु जब मुझे ये आज्ञा दिया है कि 12 वर्ष तक वहीं खड़ी रहे, अन्यथा तू बैठ नहीं सकती। बोला मेरे गुरु की आज्ञा के ऊपर मैं कैसे जा सकती हूँ, क्यों मेरे बाबा की आज्ञा मैं नहीं कर सकती ये सब चीज। तब 12 वर्ष के बाद उनके गुरु वापस आए तो उन्होंने उनको नीचे बैठाया कि जा धन्य है तेरी गुरु भक्ति, जा धन्य ऐसे गुरु, धन्य ऐसे शिष्य। तब पश्चात उनको जो है पारिवारिक जो जीवन होता है गुरु ने पारिवारिक बना दिया कि जाओ भैया अपना घर परिवार बसाओ, भी अब तुम्हारा समय हो चुका है घर परिवार बसाने के लिए। अब शादी के बाद दिक्कत क्या हुई कि जो पहली संतान हुई माँ देवी माँ प्रकट होकर खड़ी होगी कि इतने वर्ष तक अपने गुरु के लिए ये किया, आज अपने मोह में तूने मेरा परित्याग कर दिया, आज अपना समाज खो करके खड़ी गई। क्योंकि उनको देवी माँ प्रत्यक्ष थी। जैसे हम लोग वैसे आपस में बात कर रहे हैं वो आज भी हैं, वो शादी का ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग ऐसे प्रत्यक्ष हैं वैसे देवी माँ उनके साथ प्रत्यक्ष है। तो देवी माँ बोले कि तू अपनी ममता के लिए आज मेरी भक्ति छोड़ गई। बोल रहे माँ मैं छोड़ी नहीं हूं, लेकिन मेरी एक जिम्मेवारी थी जो एक परिवार के, उसमें या तो मुझे सांसारिक जीवन ही नहीं देना था, अन्यथा अगर इस जंजाल में मुझे अगर डाला है जगदम्बे तूने, तो कम से कम मुझे इसका निर्वाह तो कर लेने दे, कम से कम मेरे गुरु आज्ञा थी उसका निर्वाह करने दे। तब पश्चात अपने प्रथम बच्चे को उन्होंने जल विसर्जित कर दिया था देवी के पीछे कि ये ले, मुझे इस पापाचार की गठड़ी अपने ऊपर नहीं चाहिए, या तो भगवती तू या कुछ भी नहीं। तब भगवती उसके ऊपर प्रसन्न हुई थी संपूर्ण। वो एक परीक्षा की घड़ी थी सिर्फ एक, अन्यथा और कुछ नहीं था। भगवती की कृपा से उनके यहाँ मतलब कुल की बेला ऐसी चिड़ी की बात ही छोड़ दीजिए। अब इनके यहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमारे दादू की जो स्थान था वो उनकी बेटी के साथ चला गया था, उनकी शक्तियां। लेकिन अब क्या हुआ था कि संसारी जीवन में आ जाने के कारण वो सब शक्तियां इन्हीं के परिवार में वापस लौटनी थी। जो हमारे फादर थे, हमारी माता जी थे, इनके 7 वर्ष तक कोई संतान नहीं थी। बहुत इन्होंने, जैसे डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं ना कि लाइक कि मेडिसिन करवा लो, कोई बोलता है कि मतलब आप झाड़ा करवा लीजिए, कोई बोलता है कि आप लाइक मतलब ओझाओं को दिखा लीजिए, तांत्रिकों को दिखा लीजिए, हो सकता है कोई कुछ किया कराया हो, लेकिन रिपोर्ट्स आर गेटिंग वेरी नॉर्मल। लेकिन जिसने आना है, भगवती जिसको लेके आती है वो तो लेके ही आएगी कहीं ना कहीं से, है ना। तो हुआ क्या, अब ये हमारी बुआ जी के पास चले गए कि आप भगवती की बहुत बड़ी उपासक हैं तो आप कृपा करें। बोले मैं ये कृपा नहीं कर सकती, देना लेना मेरे हाथ में नहीं है, उस भगवती के हाथ है। हाँ मैं उस स्थान पे आपको ले जा सकती हूँ जहाँ पे भगवती असल में वास करती है। तब वो उनको अपने गुरु के पास लेकर के गई। अब वो साधु संत हैं, सीधी सी भाव है, छल कपट जानते हैं दुनियादारी का। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, हम तो साधु सन्यासी हैं भाई, सीधी सी बात है, कल को हमारा इतना बड़ा दरबार है भाई, इतना बड़ा हमारा सिद्धपीठ है, जो तेरे पहली संतान हो होते माता के मंदिर में चढ़ा देना भाई। ये धुने के ऊपर या तो ये बैठेगा ऐसे गद्दी का, तो ये वारिस होगा या कोई भी नहीं होगा। अगर शर्त मंजूर है तो दे जा,
अन्यथा चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। अब विचार किए इन्होंने, अब बोलता है कि मरता इंसान तो आग भी चबा लेता है, वो कड़वा होता है, जहर भी उगल लेता है कि नहीं कहीं ना कहीं से हमें लोगों के ताने में सुनने से हो जाए। तो हमारे जन्म से पहले भगवती के 21 अनुष्ठान किए गए थे, स्पेशली काली और माँ और कामाक्षा माँ के और 10 महाविद्याओं के। उसके उपरांत हम गुप्त नवरात्रि की सप्तमी पे हमारा जन्म हुआ था, जिस समय कालरात्रि जगती है। कालरात्रि काल के अंदर तो नवरात्रि मतलब नवरात्रि 4 तरीके की होती है, 4 की भी 5 तरीके की होती है, जिसमें 2 पब्लिकली होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। जो गुप्त होते हैं 10 महाविद्याओं की पूजाओं के लिए होते हैं, जिसमें 7वां दिन जो होता है वो स्पेशली भगवती काली का होता है, कालरात्रि का होता है। और कालरात्रि के काल पे एक यमगंडक काल लगता है, क्योंकि काल की अधिष्ठात्री माता ये होती है। तो यमगंडक और कालरात्रि का जब सुमेल होता है, उस समय पे जो उत्पन्नता होती है वो या तो भगवती का लाल होता है या कोई भी नहीं होता उस समय, या तो बिल्कुल ही राक्षस होगा। तो वहां पे उस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ। तो तब अब पैदा होते हमारे साथ सिस्टम क्या था कि उत्पन्नता देने वाली वो जगदम्बा थी, पैदा करवाने वाले ये लोग थे कारक गुरु महाराज थे, पिसा इसमें मैं तो हुआ क्या कि जैसे बचपन से मुझे अभी भी याद है, जब मैं इतना छोटा सा था, मुझे अपने जन्म के 5 दिन बाद तक का याद है कि मतलब पहले क्या हुआ करता कि डायपर नहीं हुआ करते, लोग कपड़े बांधा करते, लाइक है ना, पोतड़ा जिसको बोलते हैं वो बांधा करते, या सूत जैसे कपड़े आया करते बटन टाइप। भगवती मेरे बटन बंद किया करती, 3 दिन बाद तक का याद है मुझे। मुझे खाना नहीं खाना आया करता, मुझे खाना खिलाया करती, मुझे चलना नहीं आया करता, उंगली पकड़ के भगवती ने मुझे चलना सिखाया है जब मैं छोटा सा था ना, बिल्कुल। तब मैं बताया करता, अरे माँ मुझे दिख रही, तुम्हें दिख क्यों नहीं रही है, ये बैठी है तुम्हें नहीं दिख रही है। रास्ते चलते ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसको बोलना नहीं आता, तब मुझे मेरी फैमिली ने ये बताया कि हम तेरे पेरेंट्स नहीं है, हम तेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, हम तुझे लेके आए ये जगदम्बा काली माँ से लेके, ये तेरी माँ, इसी को माँ बोल। तो एक छोटे बच्चे को आप जो चीज़ समझाओगे उसके दिमाग में वही चीज़ ग्रहण करेगी और वही चीज़ वो सोचेगा। तो मुझे ये चीज़ बताएगी, बाद में इनके लिए यही चीज़ जी का जंजाल हो गया। अब भगवती भी इतनी बुरी नहीं है कि लोग बोले कि मतलब एक छोटे बच्चे को ही उसके माँ बाप से अलग कर दे। तो 5 वर्ष तक का भगवती माता ने जो है इंतजार किया था हमारे लिए कि 5 वर्ष तक का जब ये हो जाए तब हमारे इसमें जो है इसको वापस लौटा जाना भी हमारा। तब तक एक बच्चा होता है माँ के संरक्षण में जैसा उसका जीवन होता है हो जाना चाहिए। अब हमारे गुरु महाराज तो साधु सन्यासी शमशान से शमशान भटकना वो कहाँ लेके घूमते। तो ये चीज हुई। उसके उपरांत अब जब बड़ा हो जाता है कहते बच्चे, तो हर माता पिता का मोह अपने बच्चों में पड़ जाता है। अब हम जैसे बड़े हुए, अब भगवती माता तो हमारे साथ 24 घंटे डोलना। स्कूल में भी अगर हमें, हमारी बचपन से जिद थी, आज तक ये जिद है कि पहले जो इसको लगेगा मुझे वही खाना है, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो रात के टाइम पे जो प्रसाद चढ़ना है या सुबह प्रसाद चढ़ना है, मैं वही प्रसाद स्कूल में अपने टिफिन में लेके जाना है और वही मैंने खाना है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आज तक मेरी ये आदत है। तो स्कूल में भी मैं मतलब बुक्स नहीं लेके जाता था, माता की फोटो लेके जाया करता अपने साथ में, और साथ में बैठ करके जय माता दी सारे छोटे छोटे बच्चों को भी, मतलब जो क्लास के अंदर सबको जय माता दी करने लगाना माया सा बोलती है, माया सा बोलते, ऐसा हुआ करता जब मैं छोटा सा था बिल्कुल। तब अगर किसी को भी मैंने ये बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया करता। हाँ, आज भी होता है। तो किसी को बोल दे कि जाओ, अगर तेरे इतनी उसमें, अगर तेरे डॉक्टर बोल रहा है कि तेरे बेटा नहीं तेरी बेटी होगी, जा कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो बेटी होगी। अगर बोल रहा है कि ये चीज होनी है तो वो होगी। तो ये बचपन से रहा है, भगवती की कृपा हम बोल सकते हैं, ये हमेशा से रही है। अब धीरे धीरे करके यही पूजा ना, अब जो मुझे दिखती थी असल में वो किसी को भी नहीं दिखती थी। या तो वो लोग मुझे पागल समझते थे या मैं उन लोगों को पागल समझता था। ये चीज हुआ करती मेरे साथ में। अब कॉमन सेंस की बात है, अब इस चीज को जिसको मैं देख सकता था उसको गुरु महाराज देख सकते थे और कोई भी नहीं देख सकता था। मैं तो अपने गुरु महाराज को दुष्ट बुढ़ा बोला करता मुझे डर लगा करता उनसे, वो काले कपड़े पहन के बाल बिखरा के, डर लगा करता उनसे। जब मैं छोटा था मैं भाग जाया करता उनका, वो बोला करते हैं चले, मैंने कहा ठीक है दैट्स फाइन, जब मुझे नहीं पता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जगदम्बा माँ और गुरु महाराज एक रूप हो गए, तब मुझे पता चला कि शायद ये अलग नहीं है। तब मुझे गुरु तत्व का रहस्य पता चला, और उस समय मेरी उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष की थी। तब मैंने अपने माता पिता से कहा, सिर्फ 4.5 साल की उम्र में, कि मुझे दीक्षा चाहिए। और ये ज्ञान मुझे भगवती ने दिया था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ये कार्य शुरू कर दे। तो उस समय पे इन्होंने क्या किया कि शायद ये छोटा बच्चा है, सब इसके दिमाग के अंदर फितूर भर रहे हैं कि हमें इस बच्चे को इन सब चीज़ों से बाहर निकालना है, हमें इन सब चीज़ों में नहीं घुसने देना। हमारे एक ही बच्चा है, हमारे और कोई बच्चा भी नहीं। अगर इस चीज़ में चला गया, भक्ति में चला गया, हम कहाँ जाएंगे। तो हर एक इंसान के अंदर एक ग्रीडीनेस होती है,
एक फियर फैक्टर हर इंसान के अंदर होता है, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारी संतान शमशानवासी हो जाए। सही बात है। कोई भी नहीं चाहेगा। तो मेन बात है उनको ये कि गृह त्यागी सन्यासी हो जाएगा, कोई भी नहीं चाहेगा। तो शायद उनका फियर मैं अब समझता हूँ, शायद उस समय शायद मैं नहीं समझ सकता था। तो दैट टाइम पे मतलब मेरा एक तरीके से डिबेट होना, तो इन्होंने क्या किया, माँ की जो, मैं कहीं पे भी जाना मैं खिलौने नहीं खरीदा करता, मुझे माँ की फोटोज अच्छी लगती थी, मुझे यही चाहिए असल में, यही। हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब बचपन से खिलौनों की जगह मुझे मूर्तियां ही दी हैं देवी माँ की। एक अष्ट धातु की काली माँ की मूर्ति आज भी मेरे पास है, और एक चंदन की शंकर जी की मूर्ति। आई वॉज थिंकिंग जब मैं छोटा था कि शंकर जी ने टेरटे ऊपर माता है, तो दैट मीन्स शी स्ट्रॉन्ग, ये बलशाली है, तो मैं इसकी पार्टी में क्यों ना जाऊं, इसको क्यों मैं मानूं, इसको तो मार के कूट के गिरा रखा है। मुझे ऐसा फील हुआ करता है जब मैं छोटा था, मेरी मेंटालिटी ये थी। एक छोटे बच्चे की मेंटालिटी क्या हो सकता है। तब मैंने क्या किया, शंकर जी की मूर्ति को उठा के मैंने भगा दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं रखा हूं उसको जाकर के पेड़ के नीचे, ये ठीक है, ये मेरी है, इसी को साथ में रखना है मैंने, अब ये मेरी ही रहेगी हमेशा के लिए, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मुझे अभी भी याद है 2.5 साल की जब मेरी उम्र थी ना, देवी माँ ना मुझे जीवन में ना जीवन मृत्यु का पाठ सिखाया करती। आज लोग समझ भी ना सके, लोगों को लगे कि शायद मैं कोई माइथोलॉजिकल बातें बता रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ हुई हैं ये सब चीजें, आज भी होती हैं। तो उस टाइम पे माँ बताती है कि ऐसे लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सब चले जाते हैं। तो मैंने पूछा सब चले जाएंगे, तुम भी चली जाओगी? तो रोने लगी, बोल रहे नहीं कभी नहीं जाऊंगे। मैंने कहा अच्छा कब जाओगी? कभी भी नहीं। इतना बोल करके माँ ने मुझे वचन दिया था सिर्फ मेरी 2.5 साल की उम्र में कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, और आज तक ये चीज़ मेरे जीवन की सच्चाई रही है। चलो एक बार क्या हुआ कि मतलब जब इन्होंने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही पागलपन बढ़ता जा रहा, हमारा बच्चा तो शायद पागल हो गया इस सब चीजों के बीच में, पता नहीं क्या क्या बोलता है, यहाँ माँ दिख रही है, वहां माँ दिख रही है। घर वालों ने सोचा, हाँ, जैसे एक बच्चा होता है ना कि मतलब एक छोटा बच्चा जैसे कहानियां बनाता है, पता भी था कि ये चीज की नहीं, हमें ये चीज नहीं करने देना है, या फिर उनको लगता था कि शायद गुरु महाराज ने इस चीज के अंदर खींचा है। तो उन्होंने क्या किया, रात के टाइम पे माँ की सभी मूर्तियों को उठा करके ना इन्होंने गठड़ी बांध करके जोड़ के रख दिया, साइड में रख दिया, रात को सो गए। रात के 2:30 बजे के टाइम पे मेरी उम्र उस समय 3.5-4 साल की रही होगी। एक पाँव पे खड़े होकर जीभा बाहर निकाल करके खड़ी होगी थी देवी माँ, मुंह से खून निकलना, ये सब चीज़ें सिर्फ मेरी 4 साल की उम्र में। उसके बाद फिर इनकी वाट लग गई, फिर माफ़ी मुफ़ी मांगी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, स्कूल के अंदर 3 दिन के बाद हुआ क्या कि मेरी आदत थी स्कूल के अंदर मैं बुक्स नहीं लेके जाया करता, मुझे माता से ही प्यार था, और मैं माँ की फोटो लेके जाया करता, और मुझे पसंद ही था आज तक भी। तो मैं स्कूल में माँ की फोटो लेके गया, ये बोल रहे हैं ठीक है ABCD लिखूं, मैं जय माता दी लगाऊं। तो टीचर ने क्या किया, माँ की जो फोटो थी ना मेरे हाथ से, वो पकड़ के छीन के फाड़ दी। और एक होता है ना कि उस समय मतलब एक हाथ से पकड़ करके मेरे मुंह पे उसने स्लैप करने की कोशिश की, ये चीज होने दो, कर नहीं पाई वो, उसकी गुतनी पकड़ के देवी माँ ने घोटे के नीचे दे ली थी अपनी 4-4.5 साल की उम्र में उस टाइम पे। और ऐसा श्राप दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया था उस समय पे। ये शमशान काली माँ थी उस समय पे। तब इनको अब ज्यादा ही हो गया ये चीज, स्कूल वालों वो बोल रहे हैं ये चीजें तो भाई अब ये स्कूल में भी ज्यादा हावी होने लगी हैं। तब गुरु महाराज के पास गए, तब इन्होंने गुरु महाराज ने बोला कि हमने तो पहले बोला था कि हमारी अमानत हमें लौटा जाओ भाई, तुम घर में नहीं रख सकते इसको। तब वो बोल रही हमारे तो और बच्चा है ही नहीं, हम क्या करेंगे। चलो गुरु महाराज की आज्ञा से बोला कि चलो ये चीज शांत कर दीजिए आप, चलो बड़ा हो जाएगा, चलो हम कर लेगा जैसे इसने करना होगा, है ना। तो इन्होंने दीक्षा दिलवा दी मुझे। अब दीक्षा के बाद ये चीज, जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज और हमने देवी माँ को एक होते देखा था, तो उस समय पे गुरु महाराज जो हमें बोला करते कि बेटा तुम्हें ये चीज करनी है, हम सिर्फ उसी चीज पे ध्यान दिया करते, और हमारा कोई जीवन नहीं था। आज तक ये जीवन है हमारा कि उन्होंने जो बोला है कि इसको रटते रहो, या ये ऐसा करके तुमने बेटा ऐसा करना है, ठीक है। हमने वो चीज हमने किया, हम करते चले गए इस चीज को, धीरे धीरे करके इसी प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती चलेंगी। इसी स्टेज के अंदर जो गुरु महाराज कहते थे अनेक शक्तियों के हमें दर्शन हुए, अप्सराएं, योगनियां या डाकनियां, ये सब आना जानी चीजें थी हमारे लिए। शक्तियां तो बहुत दूर की बात है। इसी बीच मुझे 10 महाविद्याओं की साधनाएं मुझे गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त हुई, जो मुझे पता भी नहीं था असल में कि ये साधनाएं होती क्या चीज है, ठीक है। गुरु महाराज ने जो बोला मैं करता चला गया, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ उस भगवती माँ तक ही मतलब था कि मेरी माँ, मुझे माँ जो मुझे बोलेगी मुझे सिर्फ वही करना है। एक होता है ना कि एक अंधभक्त की तरह कि मुझे करता चला जाना है, वो चीज मुझे नहीं पता इसका क्या होना है क्या नहीं होना है, दैट इज एक इतनी, क्योंकि मुझे समझने की पावर ही नहीं थी उस चीज में। मुझे सिर्फ भक्ति करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना दुनियादारी के अंदर, मुझे कोई मतलब नहीं, ना माँ से, ना बाप से, ना पिता से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है मुझे। ऐसी जीवन निकलता रहा, स्टडीज करते रहे, स्कूल के अंदर भी कहीं जाना, लाइक मुझे बाजार में भेज देना, जाओ राशन ले आओ, मैं रास्ते से आ रहा हूँ, कहीं माता रानी का भजन कीर्तन हो रहा है,
देख लिया, खुश हो गया, माता का नारियल चुनरी चढ़ा के वहीं भाग करके वहीं खुश होकर प्रणाम करके वापस चुपचाप घर पे आ गया खाली हाथ। तो ये चीज़ें हमारे साथ होने लगी। तो धीरे-धीरे करके एक स्टेज आया जिसमें गुरु महाराज ने बोला है कि फलाने-फलाने जगह पे जाके, शमशान की बात थी वो, कि किसी को मत बताना, श्मशान भूमि चले जाना रात में। मध्य चिता के पास ये सब चीज़ें करना और आ जाना। आजकल तो बहुत ये कैमरा-वैमरा, तब तो कुछ भी नहीं था हमारे टाइम पे तो। ये तो आजकल लगने चालू हुआ है, शमशानों में भी कैमरे लग रहे हैं। पुराने टाइम में तो कुछ भी नहीं था हमारे टाइम पे। गेट भी खुले, कोई गेट कीपर नहीं, चिताएं जल रही हैं। उस समय पे डिड यू इमेजिन, सिर्फ 11 साल की मेरी उम्र थी सिर्फ। जब मैं अकेला, मेरे माँ बाप सो जाया करते, मैं इनसे अलग चुपचाप निकल करके चला जाया करता। इनको पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ। शमशान घाट में हाँ, अकेला। तो मैं, इनको पता ही नहीं हुआ करता। कभी कुछ हॉरर फील नहीं हुआ ऐसा कुछ? कुछ दिखता था हमेशा से। भूत प्रेतों के भी एरिया हैं, साथ में घूमते थे, बात करते थे। अगर कोई चीज़ लेके जाता था ना, साथ में आ जाते थे। तो खिलाएगा? हाँ। कैसे? मैं इस तरीके से मेरी डेथ होगी। मैं कहा अच्छा, मुझे ये खाना है, देगा? मैंने कहा हाँ, आ जा, दे ले। ये आज तक मेरे साथ होता है। कहीं उनके एरिए होते हैं, बहुत सारी अतृप्त आत्माएं होती हैं जो तड़फ के मरते हैं। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई किसी की इच्छाएं अतृप्त रह जाते हैं, किसी को मार दिया जाता है, बाद में वो सब भटकती हैं। बहुत मिले हैं। क्योंकि हर रोज इंसान जिस चीज को देखता है ना, आदि आदि हो जाता है उन चीजों की, तो कुछ नया नहीं लगता। स्टार्ट में बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। मतलब जब हम जाया करते तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि पीछे से ऐसे हाथ मार करके हमें ऐसे खींचा भी गया है। अच्छा। हाँ, मेरे पाँव पे भी प्रहार किया गया, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी भी निशान पड़े हुए हैं उसके। प्रहार किया करती, जो गुरु महाराज ने जो बोला था मुझे तो वो करना ही था, तो ऐसे ही होता चला गया। मैं पकड़ा नहीं गया मैं पकड़ा गया एक बार। कैसे? मैं कपाल ले आया था घर पे। कपाल समझते हो? खोपड़ी। तो उसके ऊपर मैं बैठ के मैंने कोई क्रिया करनी थी, तो इन्होंने रात के टाइम पे, गलती क्या हुई मुझसे कि मैं मंत्र ज्यादा बोलने लग गया था। इन्होंने देखा, ये तो डर गए, ये तो नॉर्मल लोग थे। अरे बाबा, ये कैसा, मतलब ये राक्षस हमने घर में पैदा कर लिया, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है, ऐसी औलाद हमें नहीं चाहिए, हम बे औलाद, हम ठीक हैं। उस समय पे मुझे थोड़ा फील हुआ कि नहीं, शायद मैं आज तक, मैंने शायद जिंदगी में सिर्फ भक्ति करने के कारण अगर मुझे तिरस्कार मिले, तो शायद मुझे इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, या मुझे उन लोगों की आवश्यकता नहीं है कि जो मुझे मेरे भक्ति के आड़े में आने में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करें। देन मैंने छोड़ दिया। मैंने यही सोचा, बिना इनको बताए, सिर्फ 300 रुपीज मेरे गुल्लक के अंदर मैंने इकट्ठे किए हुए थे। गुरु महाराज के पास जाना था, असम, 12 साल की उम्र है, पता है नहीं कैसे जाना है। पहुंच गया, कैसे भी करके दे मैंने रास्ता दिया। तो उस जगह के ऊपर भी सिर्फ मेरी 12 से 13 साल की उम्र है, गुरु महाराज के यहाँ गया। चलो ठीक है, गुरु महाराज तो सबको संभालते हैं, हमें भी संभाला उन्होंने, लेकिन वहां मुझे यह फील हुआ कि लाइक नहीं, किसी के ऊपर शायद बोझ बनना ठीक नहीं है। वहां से कुछ साधनाओं का प्रहर था, क्योंकि हम पहाड़ पे रहा करते, तो वहां से आना जाना। तो मैंने आगे लेके, गुरु महाराज मुझे शमशानवास दे दीजिए या मुझे संन्यास दे दीजिए इस चीज़ में, क्योंकि मुझे संसारिक नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी भगवती तक, मुझे मेरी भक्ति तक सीमित रहना। हाँ, मुझे मेरी स्टडीज़ करने में बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई में मैं शुरू से अच्छा अव्वल रहा हूँ मैं। तो मैंने उसके बाद गुरु महाराज से आज्ञा ली और मैं शमशानवास हो गया। उसके बाद 4 साल तक मैंने भूतनाथ शमशान के अंदर अपने बिताए हैं और चंडाल का काम किया है। चंडाल समझते हो क्या होता है? चंडाल वो होता है जो रात के टाइम पे मुर्दों को संभालता है, जो लाशें आती हैं उनका दाह संस्कार करता है, या जो लाशें आती हैं उनके जो वस्त्र होता है उनको धारण करता है। वो चंडाल क्रम होता है हमारे यहाँ। और मैं कपालिक संप्रदाय से दीक्षित हूँ और हम शाक्त हैं, कपालिक वाला हम लोग। तो हमारे यहाँ विधान ये होता है कि हम लोग बर्तनों में नहीं खा सकते। हमारे यहाँ जो मानव जो मुंड होता है ना, हमारे यहाँ जिसको मीमांसा पात्र बोला जाता है, हमारे वहाँ उसके मध्य भोजन किया जाता है, और आज भी हमारे पास, और हम खाते हैं इस चीज़ के मध्य आज भी। तो उस समय पे उसके अंदर मानव की खोपड़ी में भोजन और शमशान का वास, ये हमारे जीवन का हिस्सा हो गया। मतलब हम भगवती से प्रार्थना करा करते, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आया करती, तो घाट के घाट उसके अंदर चला जाया करते। उस टाइम पे रात भर शिवालय के बाहर बैठ करके ये भगवती से प्रार्थना करना कि हे जगदम्बे, ये तो नहीं बोलेंगे कि किसी की डेथ हो जाए, है ना, ये तो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। हे जगदम्बे, किसी को ऐसे को मुक्त कर कि जो अपने शरीर से बिल्कुल कष्ट में आ चुका है, जिसकी आत्मा उसको त्राई त्राई बोल रही है कि हे जगदम्बे, बस मुझे मौत दे दे, इससे अच्छा कि ऐसे लोगों को भेजे जगदम्बे, किसी का भी बुरा मत कर, क्योंकि अगर ये लाश आएगी तो शायद मुझे भोजन मिलेगा, अदरवाइज मुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे मतलब ये मैं भगवती से मांगा करता है, जगदम्बे किसी ऐसे को भेज
कि जिससे सबको, किसी को दुख ना हो, लाइक कि कोई ज़्यादा उम्र का हो रहा है या ज़्यादा किसी बीमारी से पीड़ित है, कि बस भुगत रहा है वो इंसान, कि ठीक है लोग भी बोले कि हो गया तो ठीक है, मुक्ति हुई है इसकी। तो इस प्रकार से काफ़ी मतलब माँ भगवती की कृपा से ऐसा कोई दिन नहीं जाया करता जिस दिन वहाँ लाश ना आया करती। और लाश आने से मतलब ये नहीं कि मैं लाश खाया करता, नहीं, लाश के अगले दिन पे जो अस्थियाँ उठाए जाते हैं, फूल चुगने जिनको कहा जाता है, उस समय पे लाश के सिरहाने पे भोजन रखा जाता है, मिठाइयाँ रखी जाती हैं, फल रखे जाते हैं और चंडाल को दक्षिणा दी जाती है। अगर दक्षिणा मिलेगी तो शायद मुझे मेरा निर्वाह का जो है प्राप्त होगा। और वस्त्र दिए जाते हैं जो शव के नाम के होते हैं ना। तो ये चीज़ें मुझे मिला करती, जिसमें से मुझे 4 भाग निकालना पड़ा करता। एक तो शमशान में रहने वाले कौवे और गिद्धों का, एक प्रेतों का और एक मसान देवता का और कुत्तों का, ये 3 भाग निकला करते और चौथा भाग मेरा था उसमें से, क्योंकि मैं चंडाल कर्म करता था। और चंडालों का आज भी ये इतिहास रहता है कि वो मसान का खा सकते हैं, वो शवों को भी खा सकते हैं, लेकिन 4 भाग निकाल के और उसका पापाचार मुक्त करके, मृत संजीवनी विद्या को उसके ऊपर प्रयोग करके, पहले उस शव का जो कपालिक होते हैं ना, वो शव को भी खा सकते हैं, लेकिन उसका विधान होता है एक। लोग बोलते हैं ना कि आपने देखा अघोरी लोग खाते हैं। अघोरी लोग, मैंने सुना है ऐसा। नहीं, अघोरी नहीं, सिर्फ अघोरी नहीं, बहुत लोग खाते हैं। औघड़ भी खाते हैं, कापालिक भी खाते हैं। औघड़ और अघोरी में क्या फर्क है? औघड़ दानी वो होता है जो एक अघोरी होता है, जो शिव शक्ति का जो बाल स्वरूप है वो अघोर है। 12 वर्ष से जो छोटी आयु है ना शंकर जी की, वो अघोर है, जिसमें शंकर जी शमशान में भूत प्रेतों के साथ विचरते हैं। वहां पे शिव के साथ शक्ति विराजती नहीं है, जहां पे अकेले भगवान शंकर जी उनके साथ मस्त हैं, नाचते गाते, ये मतलब उनके सर पे कोई टेंशन नहीं है, वो साधना रत भी उनका कोई सिस्टम नहीं है, वो होता है अघोर। औघड़ दानी क्या होता है? वो होते हैं जो संपूर्ण रूप में अघोरेश्वर होते हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप में, मान लो अगर उनका ध्यान लग गया मसान में, तो वो ये नहीं पता 1000 वर्ष तक शंकर जी की आंख बंद हो गई और 1000 वर्ष बाद जब उन्होंने जो है आंख खोली तो कुछ और सिस्टम बदला हुआ है। ये होता है औघड़ दानी, कि इसको बोलते हैं औघड़ साधना मूल रूप में। और एक होता है कापालिक संप्रदाय। कापालिक जो होता है ना, वो इनसे ऊपर होता है ना। तो इनमें क्या होता है, जैसे शंकर जी है, शक्ति के साथ और कपाल रूप में विराजते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता है। जैसे अन्नपूर्णा माता है, जब अन्नपूर्णा, शंकर जी ने माँ भगवती अन्नपूर्णा को बोला था कि मैं ही सब कुछ हूं, है ना, तो श्री का स्वरूप भी मैं ही हूँ, माया का स्वरूप भी मैं हूँ। बोले आप भक्ति का स्वरूप हो सकते हो, लेकिन माया तो मेरे द्वारा, क्योंकि मैं महामाया हूँ। तब माँ भगवती जब अंतर ध्यान होगी, तब शंकर जी उनके आगे कपाल लेकर के खड़े हो गए, जगदम्बे अब तो दे दे, तू जितनी में आ रहा। एक ये स्वरूप होता है जो कापालिक है ना, जो लोगों की दृष्टिकोण से है। तभी ये काशी में विराजता है, और काशी की नगरी आप समझते हो कि क्या है, पूरा मसान, ये मसान में विराजता है, ये कापालिक संप्रदाय है। लेकिन इसके सिवा एक और कापालिक संप्रदाय है जो है कि भैरव भैरवी जो है साधना रथ, जिसमें शंकर जी के हाथ में जो है पात्र होता है, भगवती के हाथ में पात्र होता है। तो यहाँ पे भैरवी भैरव संवाद का जो है सिस्टम आता है। तो वहां पे ये कापालिक संप्रदाय होता है जहाँ शिव शक्ति एक रूप हो जाए और मूल रूप में शिव शक्ति का समारूप हो जाए। तो ये जो स्वरूप है, ये सब स्वरूप है, ये इन सब स्वरूपों को जो शव होता है, इनको जो है भक्षण का आदेश होता है, ये खा सकते हैं, लेकिन उसका पहले पापाचार विमुक्त उसको करना पड़ता है। क्योंकि जो शव है उसको पता नहीं कौन से उसने पाप किए हैं जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, या उसने जीवन में किसी के साथ चोरी की है, ठगी की है, किसी का बुरा किया है, उसके अंदर थे, वो मिट्टी है ओनली, लेकिन उस मिट्टी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं। उसको पहले तांत्रिक विधान के द्वारा पहले उस मिट्टी को अच्छे तरीके से पहले उसका पापाचार मुक्त करना पड़ता है, फिर उसको शापोद्वार करना पड़ता है। यदि उस पर कोई श्राप हो, किसी ने उसको बद्दुआ दे रखी हो, वो हमारे पर लेना पड़े, उसका शापोद्वार होता है, पाप जो है उसका पाप मुक्ति होती है। उसके बाद होता है मृत्ता उत्थाप्य, मतलब अगर तो मृत्यु के कारण जो भी उसके होता है कि उसकी मृत्यु के कारक उसके बुरे फल हमें न मिल जाए, मृत उत्थाप्य पूजन होता है। उसके बाद होता है मृत अवस्था, ताकि वो किसी की अगर संतान भी रहा हो तो उसकी माता का श्राप हमें ना लगे, है ना। फिर होता है मृत संजीवनी विद्या, ताकि उसकी मृत्यु यदि उसको हम खाए भी तो वो हमारे द्वारा। इस मृत संजीवनी विद्या में तो ऐसा होता है, यदि आप हमारे कौल पंथों में से पहला जो 8 मार्ग होता है, इसमें से कच्ची पक्की मार्ग होता है। यदि आप मसान का पत्ता भी यदि उठाते हैं, यदि आप उसको मृत उत्थाप्य कर लेते हैं और उसको देखते हैं और ध्यान करते हैं मानस विधि से कि हे जगदम्बे इसका स्वरूप ऐसा हो जाए, तो वहां पे यदि आप उसका भक्षण करते हैं, सामाजिक लोगों को लगता है कि आप मांस खा रहे हो, लेकिन आप जिस चीज की पुष्टि के लिए आप उसको खा रहे हो, माने आप सोचो कि मुझे खजूर चाहिए, तो आपको खजूर का ही उसमें आनंद आएगा। अच्छा, हाँ, टेस्ट वैसा आएगा, बिल्कुल पत्ता ही नहीं आपको लगेगा कि आप मांस खा रहे हो। लेकिन सामाजिक लोगों को लगेगा कि अघोरी लोग तो मांस खा रहे हैं, लेकिन भगवती का तंत्र इससे बहुत परे है। तंत्र ये सब भी कर सकता है।
और बहुत आनंद आता है। एक मानव के जो मांस का जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब जो लोग भक्षण करते हैं, वो भक्षण नहीं करते हैं उस जगह के ऊपर, ये विचार होता है। क्योंकि जो शव होता है ना, असल में वो शव एक माध्यम होता है किसी भी साधक की भक्ति को संपूर्ण करने का, क्योंकि वो तो जा चुका है, प्रेत आत्मा आजू बाजू घूम रही है उसके, है ना। अब उसके अंदर, शरीर के अंदर एंट्री तो नहीं ले सकती। पहली बात तो ना, आज के टाइम में ना जो लोग बोलते हैं शमशान साधकों को, शव साधकों को, कि ये लोग सब बुरे ही हैं, ये लोगों को बुरा करने के लिए बैठे हैं लोग, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। आज के टाइम में जो मुझे लगता है ना कि हर इंसान को, जो आज के टाइम में बैठा हुआ, नॉर्मल भी अगर बैठा हुआ है, उसको शमशान साधना जरूर आनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आज के टाइम में प्रेत बाधा, भूत बाधा इतनी है। आपने ना कभी ये नोटिस किया होगा, जिस शमशान के अंदर अघोरी वास करता है, औघड़ वास करता है, कपाली वास करता है, उनके अंदर कभी भी किसी भी परिवार अगर दिन में जाए, रात में जाए, उनका बुरा ही नहीं हो सकता कभी, क्योंकि वो शमशान को कील के रखते हैं। अगर बहन बेटी भी उसमें जा करके नृत्य करेगी ना, खुले बाढ़ करके जाएगी, कोई बुरी आत्मा उसके साथ नहीं लग सकती। लेकिन बशर्ते जिस शमशान के अंदर कोई जो है तांत्रिक विराजमान नहीं होता ना, अगर वो किसी रोड के किनारे पे भी बना हुआ ना, वहां दुनिया भर के एक्सीडेंट होंगे, दुनिया भर की लाशें वहां आएंगी। ये सच्चाई है, क्योंकि इनको भी ठंडा करना पड़ता है, शमशान सुलाने पड़ते हैं। शमशान जगाने और सुलाने का विधान ही होता है। जगाया इसलिए जाता है ताकि जो जितनी मृत आत्माएं उसके अंदर घूम रही हैं, किसी का बुरा ना करें, जगा करके उनको बंद कर दिया जाता है। उस शमशान में कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। लेकिन आज के टाइम में ना लोगों ने शमशान साधना को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया है ना, इतना बदनाम कर दिया है, तो हर इंसान ने ये सोचता है कि शमशान में अगर जा रहा है तो बुरा करने के लिए जा रहा है। अरे शमशान में ओगड़दानी व्यक्ति जाके जो है धूनी वही रमाएगा जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो दुनियादारी का बुरा करने के लिए थोड़ी वो शमशान में जाएगा। तो यही सब साधकों का एक जन कल्याण, समाज कल्याण, लोक कल्याण, राष्ट्र कल्याण ही इसमें निहित होता है, ताकि समाज में, राष्ट्र में कोई किसी का अहित हो ही ना सके। शमशान जगाने और सुलाने का कॉन्सेप्ट यही होता है ताकि किसी का बुरा ही ना हो सके इन सब चीजों से। बशर्ते कोई बहन बेटी है, कोई परेशान है, कोई प्रेत बाधा से परेशान है, किसी प्रकार की समस्या उसके ऊपर ना हो सके। बस यही चीजें होती हैं। इसी चीज के कारण मतलब हम भी मांगा करते हैं जगदम्बे की कोई ऐसे शव आए कि जहां से मुझे भी भोजन पानी का जो है वितरण हो सके। ऐसे 4 वर्ष तक चलता रहा। वो हमें वहां से स्वर्ण भी मिला करते, बहुत सारी चीजें मिला करते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो गोल्ड के साथ जो है लोगों का दाह संस्कार करते हैं। उन्हीं को हमने सेल किया। आगे हम जो है हमने हायर स्टडीज के लिए हम यूएस भी गए, आगे जा करके आए। फिर आगे जो है कुछ हमारे मन में कि ऐसा हमारे धर्म के सिवा और धर्मों में ऐसा क्या है कि जो लोग सनातन, तो देखिए सब धर्मों का बाप है असल में, क्योंकि स्टार्टिंग ही इसी यहीं से हुई। असल में सत्य सनातनी था। कहीं भी जल से लेकर के थल तक कुछ भी खोद लो, आपको सनातनी मिलेगा और कुछ नहीं मिलने लगा आपको। ऐसा इन धर्मों के अंदर क्या है कि जो लोग इनकी तरफ जा रहे हैं। तब मैंने इंटरफेथ रिलीजियस की मैंने जो है स्टडीज की। किसकी? इंटरफेथ रिलीजियस। ये क्या है? इंटरफेथ रिलीजियस होता है कि अलग अलग धर्मों का विश्लेषण करना। अच्छा। मैंने सिर्फ हिंदुइज्म की स्टडीज नहीं की, मैंने जो है सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, यहूदिज्म, इस्लामिकिज्म, मैंने इन सब की स्टडीज की मैंने अच्छे से। इनको पहले इनका विश्लेषण किया, इनको देखा, समझा कि इनके अंदर है क्या। वूडो एंड विक्का 2 तरीके के जो है आते हैं, एक अफ्रीका का है और एक अमेरिका का है। ये 2 उनके भी स्पेशल एक तंत्र फॉर्म है। वूडो, हाँ, वूडो एंड विक्का। मैंने उनका विश्लेषण किया कि इनके बीच में क्या है, लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज हैं। थोड़ा सा वूडो को है ना, मेरे को तो पता है, लेकिन थोड़ा सा वूडो को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा ही, ताकि लोगों को समझ में आए। देखो अपने यहाँ क्या होता है कि 5 तत्वों को महाभूत माना जाता है ना, जिसमें जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, आत्म तत्व, है ना। तो इनको 5 महाभूतों से बना पुतला खेले 5 25 माई, ये बोला जाता है हमारे यहाँ ना। और वूडो के अंदर क्या कि 3 सब शक्तियों को माना जाता है। एक तो सॉल माना जाता है, इसमें हवा और वायु। ये क्या होता है, किसी भी चीज में ना सोलर जो इनकी एनर्जी होती है उसको ये मतलब इनहेंस करेंगे। अगर माने किसी का के ऊपर इन्होंने तंत्र करना है, उसके ऊपर पहले ये उसका पुतला बनाएंगे, है ना, गुड़िया बनाते हैं। हाँ, वूडो डॉल जिसको बोला था, पुतला बनाएंगे उसका। अगर लेडीज होगी रेड कलर का बनाएंगे, जेंट्स होगा व्हाइट कलर का बनाएंगे, अगर कोई दुष्ट होगा या बहुत बड़ा कोई प्रीस्ट होगा तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का बनाएंगे, है ना। ये अपने आप ही चलता है। इसके बारे में अपन हिंदू तंत्र में भी बताते हैं क्या सिमिलरिटीज हैं। ये क्या करते हैं कि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ उसके एनर्जीज को रखेंगे या उसके हेयर्स वगैरह को उसके साथ, ताकि कांटेक्ट हो सके। वो संकल्प वाला सेम चीज है, बुलाते हैं। इनके यहाँ क्या होता है कि हम जो बुरी आत्माएं, इनके मतलब वुडा एंड विका के अंदर सिमिलरिटीज क्या है कि जो इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं जो जा चुके हैं, उनकी आत्माओं का ये आवाहन करते हैं और इनको झूठा भोग देते हैं, उचिष्ट भोग देते हैं उनको ये। हाँ, हमारे यहाँ जैसे कि अगर भोग देना हो किसी शक्तियों को हम डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ क्या होता है कि अगर इनको देना होता है वो पहले मुंह के अंदर शराब लेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे मुंह से।
अगर प्रेत आत्मा को भोजन देना है, अगर उनको एग देना है, तो वो दीवार के अंदर उसको फेंक के मारेंगे। इस तरीके से प्रसाद देते हैं। मतलब ये डांस करके दिखाते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ये बॉन फायर लगाते हैं ताकि वो आ सके और इसके अंदर वो जा सके, ताकि उस व्यक्ति के साथ उसको लगाया जा सके। बशर्ते हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कृत्या तंत्र। कृत्या तंत्र। जी, हमारे यहाँ ये वैसे तो हमारे यहाँ 64 प्रकार की कृत्याएं बोली जाती हैं, उसमें से एक कृत्या तंत्र आता है जिसमें क्या होता है कि यदि, जिसको मोठ भी बोला जाता है, कृत्याओं में क्या होता है कि माने कोई व्यक्ति है, माने आप हैं, हम हैं, कोई भी है, यदि हमने उसको परेशान करना है, तंत्र के 6 कर्म होते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरणम, स्तंभन, विद्रेषण। मारण माने अगर हमने मारण जैसा उसको मृत्यु तुल्य कष्ट यदि हमने उसको देना है, तब भी इसका यूज कर सकते हैं। मोहन, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बातों में अट्रैक्टेड रहे, हम जो बोले ठीक है मान जाए, लाइक पॉलिटिक्स जो है बहुत यूज करते हैं इस चीज का, वो मोहन करते हैं सबका। उसमें क्या होता है, वो लोगों को बोलेंगे जी ये आपकी हम सब बातें मनोकामनाएं पूरी करेंगे, पब्लिक कहते हैं वाओ वेरी नाइस। तो ये चीज होता है ना, इसको बोला जाता है मोहन। उच्चारण, लाइक आपका मन है, आप एक चीज को करते हो, है ना, दुकान के अंदर आप बैठते हो, आपको कोई बिजनेस है, लेकिन आपको सब कुछ ठीक है नॉर्मल, आपका मन करेगा यार मैंने करना ही नहीं है ये चीज, मेरा दिल ही नहीं करता ये सब चीजें करने के लिए। कोई बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एकदम से छोड़ जाएगा कि यार मुझे पढ़ने का दिल ही नहीं करता, बुक उठाने का दिल ही नहीं करता मेरा, है ना। पति पत्नी आपस में अच्छे रिश्ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उच्चाटन। उच्चारण। उच्चाटन। उच्चाटन। उच्चादना। उच्चाटना। उच्चाटना। उच्चाटन क्रम बोला जाता है, षटक्रम में छठा क्रम होता है। ये बोलता है कि किसी का कोई भी चीज में मतलब मन ना लगने देना, उच्चाटन। स्तंभन, स्तंभन जो होता है इसका विधान होता है किसी भी चीज को रोक देना, ठहरा देना, किसी भी वस्तु, माने आप हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, यदि आप स्तंभन क्रिया कर दी ना, आपका बिजनेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, यानी आप अगर बुद्धि स्तंभित कर दी जाए, आपके अंदर जो मेमोरीज है ना, जितने थॉट्स आने वो बंद हो जाएंगे, आप पागलों की तरह हो जाओगे। बुद्धि स्तंभित यदि कर दी जाए, बोलते ना किसी को मेंटल असाइनमेंट में पहुंचाना, इसके लिए स्तंभन जो है क्रिया की जाती है। इसके लिए माने कि अगर किसी का गर्भ स्तंभित कर दिया जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पेट में दर्द होता है, लेकिन देखते हैं कि बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा, गर्भ स्तंभित किया गया। विद्रेषण, लड़ाई झगड़ा आपस में करवा देना, सब कुछ ठीक है कोई बात नहीं, आपस में बैठे हैं, मतलब चालू हो जाते हैं, ये होता है विद्रेषण। इसी प्रकार से ये 6 क्रम होते हैं तंत्र के। वशीकरण को तो आप जानते हैं, लोगों ने कितना फेमस कर रखा है, गली गली में दुनिया बकवास करती है इसके बारे में। तो ये जो क्रम होते हैं ना, ये हर क्रमों में चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को इसके अंदर जो है लिया जा सकता है और इसकी काट भी की जा सकती है। जैसे इसके अंदर 6 के 6 क्रमों के अंदर भी पुतलियां बनती हैं, 6 के 6 क्रमों के अंदर क्रियाएं होती हैं जिनसे एक व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिया जा सकता है, उसको इससे बाहर भी निकाला जा सकता है अगर कष्ट पहुंचाना हो। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा ताकि लोग इसका गलत प्रयोग ना करके खुद का भी नुकसान ना कर सकें। अच्छा, माने अगर कोई व्यक्ति है, प्रेत आत्मा को भी इसमें काबू में किया जा सकता है इससे। अच्छा, हाँ, भूत प्रेत उनसे मतलब कुछ भी करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ। मैंने सुना थी कि आप इनको ऑर्डर दे सकते हो। सिंपल सी बात बताऊं, माने कोई व्यक्ति मर जाए, जब उसके ऊपर जिस समय वरुण मंडल को फोड़ा जाता है, मतलब घड़ा उसके ऊपर लेके जाया जाता है आसान भाषा में ना, वो जब फोड़ दिया जाता है उसकी ठूठ को उठा लो। किसको? ठूठ? ये क्या होती है? आपने कभी शव को देखा है? नहीं। कभी शमशान में नहीं गए? शमशान में गया हूँ बहुत बार। हाँ। आपने कभी उसकी क्रिया होते देखी है? नहीं होते देखी? कभी जाना, आप देखोगे कि पहले ना क्रिया करने से पहले ना उसके चारों तरफ ना एक मिट्टी की हंडिया के अंदर ना पानी रख करके उसके चक्र लगाया जाता है, उसके सिर की तरफ फोड़ दिया जाता है। हाँ हाँ, ये सब चीजें देखी हैं। देखिए हाँ हाँ हाँ। तो ये दक्ष क्रिया का भाग होता है। उसमें क्या होता है कि जल तत्व को जल तत्वों में मिलाया जाता है, पंच महाभूतों का एक विधान होता है। माने उसकी जो ठूठ है उसको उठा लो, ठीक है, उसको उठाने के उपरांत उसको देख लो कि वो कौन सी जगह पे उसको जलाया जा रहा है। कुछ मत करो, शमशान में जहाँ होता है ना वहां जाकर के पूजन विधान से संकल्प लेके आ जाओ कि रात में आता हूँ, हे मसान देवता मेरी हेल्प करना, इसको लेके जाऊंगा उठा के। सब चले जाएं, रात में शमशान में चले जाओ। लेकिन ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता ना ये? नहीं, मारा जाएगा। तो शमशान में चले जाओ और वो जो ठूठ है ना, उस ठूठ को उसके ऊपर रख दो, जो उसकी चिता दहकरी है, उसके अंदर मांस पकाओ और जो उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब। अच्छा। प्याला रख लो उसका, बनाते जाओ रखते जाओ, बनाते जाओ रखते जाओ और मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। मैं यहाँ मंत्र का विधान नहीं बताऊंगा, पहले अपने आप का घेरा करना जरूरी है, अन्यथा वो तुम्हें मार डालेंगे। तो ये करने के बाद ना
जो आजू बाजू की जो चीज़ें हैं ना, जो भूख प्यास से तड़प के मरी हैं, जो भूखे मरी हैं, जिनको भूख लगी है, या जिनकी अच्छे से कोई बोलते हैं ना कि तेरहवीं नहीं हुई है, विधियां नहीं हुई मतलब। हाँ कुछ भी नहीं हुआ है ना, वो आपके पास पास बैठती चली जाएंगी, जमावड़ा लग जाएगा पूरा। अब उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे, और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम करा ले। वहां पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है, अच्छा जिसको प्रेतराज बोला जाता है। अच्छा, और वो बनता कैसे है? प्रेतराज जो होता है वो मशान देवता ही होते हैं असल में, उनका ही एक जो है तामसिक स्वरूप होता है जो भूत प्रेतों को कमांडिंग करता है। तो वो आएंगे, वो इन सबसे भयंकर स्वरूप होगा उसका। अच्छा, और वो मतलब जो ये साधना कर रहा होगा ये उसको देखेंगे ये सारे? प्रत्यक्ष दिखते हैं, करके देखिए, आप भी करिए, सबको करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। तो जो है प्रेतराज जी आए बैठे, और कुछ मत बोले, क्योंकि ये लोग मांगेंगे, वो मांगेगा नहीं, वो पूछेगा। ये उसकी पहचान है कि ये क्या चल रहा है यहाँ। जवाब नहीं देना है, अपना काम करते चले जाना है। लास्ट में वो भोग मांगेगा, तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना, सब काबू में एक बार में। लाखों आत्माओं को सिद्ध कर सकते हो एक विधान से। शमशान साधना आसान नहीं है। अगर किसी पे छोड़ना हो ना, 1 से निपट लेगा, 2 से निपट लेगा, 10 से निपट लेगा, 20 से निपट लेगा, इकट्ठा करके ना इनको अगर एक पे दे मारा जाए ना, इसको बोला जाता है कृत्या जी। उस व्यक्ति के नाम का अगर पुतला बना करके ना, उसका कोई बाल हो, सिर का कोई बाल हो, पाँव की कोई मिट्टी हो, कोई उसके अंडरवेयर कोई पहना हुआ कोई कपड़ा जो शरीर के ज़्यादा मतलब उसके मतलब बॉडी पार्ट्स के साथ ज़्यादा लगा हुआ हो, मतलब उसको उसमें यूज़ करके उसके नाम से प्राण प्रतिष्ठा उसकी करके, शरीर आ गया, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, डेथ ओवर टाइमिंग के साथ पूरी लगन कुंडली जो है उसकी खोल दो, वहीं के वहीं हो गया। उसके बाद लो जी, वहीं के वहीं पहले तो उसके पाँव में गुड़ा दो, भोग दो उन सबको, जैसे पहले भोग दिया फिर वैसे दो। पाँव में अगर अभिमंत्रित करके उसके शूल मान देते हो तो उसके पाँव को लकवा मार जाएगा वहीं के वहीं। अच्छा। हाँ जी, ये 3 क्रियाएं होती हैं, इसको एकदम से आप नहीं कर सकते मारण को, नहीं तो आपका ही मारण हो जाएगा। पहली जो क्रिया होती है फर्स्ट डे होती है इस प्रकार से, उसके पाँव से स्टार्ट करनी पड़ती है। पाँव से करोगे उसको लकवा जैसा सिस्टम हो जाएगा उसका, वो उठ नहीं सकता, वो जैसे कि बोला जाता है ना कि उसके यूरिनल भी बीच में निकलेगा, उसका ये सब कुछ बीच में निकलेगा, इतनी बुरी गंदी कंडीशन हो जाएगी, वो मौत मांगेगा। उसके बाद एक पूजा और आती है, वो आते 21 दिन के बाद। उस 21 दिन के बाद की जो पूजा होती है उसमें फिर से कच्चा मांस और पक्का मांस पकाया जाता है चिताओं पे। तब उसमें क्या जाता है, उनको फिर को बुलाया जाता है, फिर से काम लिया जाता है उनसे। उसमें क्या होता है, दूसरे में छोड़ा जाता है यहाँ 1 2 3, ये उसमें क्या होगा, उसके दोनों हाथों को और सर को जकड़ लेंगे। वो लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल हाथों से गया मैं, स्टिफ हो गया बंदा ऐसे, बिल्कुल मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब चलेगा। और लास्ट की जो अंतिम क्रिया होता है वो महाक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि जो काक जो होता है, कौआ, कौए को चिता में जला करके जिंदे जिंदे को बलि चढ़ानी पड़ती है उसको, मैं पूरा विधान नहीं बताना चाहता। हाँ, तो उसको चिता में जला करके ना, उसकी जो स्वाहा है उसको उठा करके उस पे मल देनी है, पूरे शरीर पे छाले निकल जाएंगे, जैसे कि मैगेट्स जैसे चलते हैं ना, वो मैगेट्स जैसा हिसाब हो जाएगा, नाक में से मैगेट्स, मुंह में से मैगेट्स। अगर उसको मारना हो ना, पहले पेट में जाएगा, उसके अगले दिन यहाँ पे जाएगा, यहाँ करोगे प्रतिघात, ये 7वीं अंतिम किल होगी, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। ये मारण क्रिया है, और तंत्र में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत है। क्योंकि जो इंसान किसी की मृत्यु करता है उसको नरक तक यातना भोगनी पड़ती है इस चीज़ की। लेकिन आप इससे लोगों को बाहर निकाल सकते हो। अगर किसी पे हुआ है तो इससे वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो शमशान साधना जिसने किया हो, जिस पे उसी के बराबर ये सब चीज़ों का भाग हो। माने जिसने छोड़ा है ना, वो उल्टा दोहा इसकी दोहा डबल करके उसके प्रोटेक्शन में लगा दे, तब उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। यहाँ पे यूज़ की जाती है मृत संजीवनी विद्या, जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है 10 मिनट के लिए। मुर्दों को भी जी। हमारे यहाँ ना एक साधना होती है शव साधना। शव साधना का कॉन्सेप्ट ये इंडिया में बैन है, आपको अगर ना पता हो तो। ये साधना गवर्नमेंट ने ही बैन की हुई है बहुत टाइम पहले से, जिसमें क्या होता है कि एक शव लाया जाता है और शव को अभिमंत्रित करके उसको शापोद्वार और पापोद्वार करना बहुत ज़रूरी है उसका। उसको
एक माध्यम बनाया जाता है उस जगदम्बा तक पहुंचने का। कुलावर्णम तंत्र के अनुसार, कामरति तंत्र के अनुसार और योगिनी तंत्र के अनुसार ये बोला गया है कि जो व्यक्ति माँ पार्वती की या काली या दश विद्याओं की पूजा बिना शव के करता है ना, उसको नरक तक की यातना भोगनी पड़ती है। बिना शव के इसकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पहले ध्यान में बोला गया है शवरूढ़ा महाभीमा घोरदेश्वा हंस मुखिम सुक्ते हास्य उक्ते वरप्रभा खड़ग हस्त धरा देवी ललत जीवा दिगंबरी एल संचित महादेवी शमशानालय निवासिनी। शवरूढ़ा महाभीमा, जो देवी शव के ऊपर विराजमान है, महाभीमा, किसी से बाप से भी नहीं डरती। घोर दिस्वा हंस मुखिम, जो देखने में भयंकर लगते लेकिन मंद मंद मुस्कारी है। संयुक्तम हास्य उक्ते वरप्रभा, साथ में मंद मंद मुस्कारी है, वरप्रभा साथ में आशीष भी दे रही है। खड़ग हस्त धरा देवी ललित जीवा दिगंबरी, हाथ में माँ भगवती के खड़ग है, ललित जीवा है, मुंह के जीवा निकल रही है, खून टपक रहा है उससे। दिगंबरी, बिना वस्त्रों के। एन संचित महादेवी शमशानालय वासिनी, इस प्रकार की महामाया माँ भगवती को ही शमशान वासिनी कहा जाता है। और असल में शमशान वासिनी वही देवी है जो शवरूढ़ा होती है असल में, और शव पे जो शक्ति विराजमान होती है ना, वही असल में शक्ति जो है शमशान वासिनी कहलाती है। और शमशान वासिनी की पूजा के लिए शव का आसन बहुत अनिवार्य होता है। तो उस शव को माध्यम बनाया जाता है अपनी साधनाओं के लिए, बशर्ते जो शव होता है ना, ऐसा नहीं कि शव साधना जब आप करते हो तब वो जो शव होता है वो नाचता है, आपके ऊपर भी प्रत्याहार कर सकता है। जैसे हमने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, जितनी प्रेत आत्मा है वो सब आपके ऊपर हमला करते हैं उसमें भी। इवन जिसकी वो शव है वो भी नहीं चाहेगा कि इसमें मेरा यूज हो, उसकी भी प्रेत आत्मा आपकी दुश्मन हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन जब उसका प्राण प्रतिष्ठन हो जाता है ना, तब उस रूप में उसका विधिवत संस्कार हो जाए, जब जब संख्या आपकी पूर्ण हो जाए, तो वो साक्षात जगदम्बा ही उस शव के अंदर विराजमान हो जाती है और आपसे आपकी सिद्धि बात करती है जी। और जो व्यक्ति शव साधना को संपूर्ण किए बगैर ये बोले कि मैंने काली जी की साधना को संपूर्ण किया, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे तंत्र ग्रंथ बोल रहे हैं। और काली जी को सिद्ध करने के लिए शव साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शव साधना करने वाले बहुत ही कम साधक आज के समय में जो है बचे हैं। ऐसे तो अनेक हैं, लेकिन बहुत कम आज के टाइम में है भारतवर्ष के अंदर। तो शव साधना बैन है वैसे तो भारतवर्ष के अंदर, लेकिन करने वाले तो करते ही हैं। अब क्या बोल सकते हैं इस वाले में, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा। पिक्चर अभी बाकी है। करीब 2.5 से 3 घंटे का ये पॉडकास्ट निकल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको करीबन हम 2 से 3 पार्ट, तो हो सकता है 3 पार्ट में आए पॉडकास्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आगे और भी बातें हुई हैं, घोस्ट एनकाउंटर्स, घोस्ट रियल स्टोरीज, ऐसी ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी जो कि मजा आ जाएगा, मेरा दावा है ये। और जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ऐसे मजेदार कंटेंट को आप मिस करने वाले हो। आई होप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और हाँ, आपको जब भी लगता है ना कि आपके किसी दोस्त या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ ऐसी चीजें हुई है, जरूर हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। आप किसी भी पर्पज से करना चाहते हो, चाहे नॉलेज पर्पज से, चाहे उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो इस पर्पज से, शेयर जरूर करना इस वीडियो को। और मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जैसी लिंक खोलोगे सारी चीज आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।